दोस्तों, जब इंसान दारू शराब या ड्रिंक करता है तो वो जैसे मुंह से ड्रिंक करेगा तो वो लिवर के अंदर कैसे जाता है। यानी जैसे कि आपने सुना होगा ना, ज़्यादा दारू पीने से लिवर खराब हो गया। तो वो पूरा इसमें वीडियो में आपको मैं इसे बॉडी के साथ में यानी टॉर्सो के साथ में मॉडल के साथ बताऊंगा कि जब ड्रिंक मुंह से करेंगे तो वो लिवर, यानी ये लिवर देख रहा है, इसके अंदर कैसे पहुंचेगा, क्या लिंक है इसका। तो पूरा 1 बाई 1 एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है, तो आखिरी तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भाई कोई भी इंसान जब ड्रिंक करेगा तो वो सबसे पहले क्या, मुंह के अंदर जो है मतलब ड्रिंक को यानी दारू को रखेगा, है ना। अब मुंह के अंदर पिएगा, मुंह के अंदर से फिर जो हमारी दारू होती है वो जाती है गले के अंदर। तो मैं जैसे आपको पास में ला के दिखाना चाहूँगा, जैसे आपको ये बॉडी दिख रहा है। तो जैसे ये आपने सबसे पहले किसी ने ड्रिंक की तो वो ओरल कैविटी के अंदर गया, ठीक है। ओरल कैविटी से क्या होगा, जैसे ये ओरल कैविटी दिख रहा है, ये गले में जाएगा, फिर वो यानी गले को बोलते हैं हम फेरेंक्स में जाएगा, ठीक है। फेरेंक्स के बाद में गले से फिर नीचे जो फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो यानी पहले दारू गई मुंह के अंदर से गई गले के अंदर, फेरेंक्स के अंदर से फिर जाएगी फूड पाइप में, यानी गले के अंदर, नली के अंदर, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। वो फूड पाइप मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो फूड पाइप गले से स्टार्ट हो जाती है, ईसोफेगस बोलते हैं उसको, ठीक है। ईसोफेगस जाएगा, फिर वो ईसोफेगस जाता है पेट के अंदर। तो जैसे मैं आपको ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, इन दोनों फेफड़ों को हटा देता हूँ, जिससे कि आपको अंदर का मैं गले ट्यूब ईसोफेगस या फूड पाइप दिखा दूँ, जो खाने की नली होती है। ये बीच में आपको हार्ट दिख रहा है, इस हार्ट को भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैं हार्ट हटाऊंगा तो आपको गले से, यानी ये जो नली दिख रही है, ट्यूब दिख रही है, इसी को बोलते हैं हम ईसोफेगस। ये गले से स्टार्ट हुई और नीचे पेट की तरफ जा रही है, ये होता है डायफ्राम। इस डायफ्राम के नीचे हमारा पेट होता है, इसके ऊपर हमारी चेस्ट, छाती होती है, जिसके अंदर दोनों फेफड़े और हार्ट रखा रहता है। तो इस जो ईसोफेगस है ये क्या करेगा, इस डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि दारू जो हमने अभी, जैसे हम बात कर रहे हैं दारू कैसे जाएगी लिवर में, तो दारू आई पहले किसके अंदर, ईसोफेगस में। वो ईसोफेगस से जाएगी नीचे। तो नीचे जैसे मैं इस लिवर को हटा देता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ, वो दारू आएगी इसके अंदर, ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे, इसको बोलते हैं हम स्टमक, अमाशय, जैसे आपने सुना होगा। तो ये अमाशय में आके पहले स्टोर होगा, यानी जो भी हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो इस फूड पाइप में से आके इसमें इकट्ठा होते जाता है। ये रिजर्वायर मतलब इकट्ठा करने का एक तरह से पार्ट है, स्टमक होता है। अब जैसे मान लो किसी ने 2 गिलास पानी पिया या दारू पी या कुछ भी खाना खाया, सारा का सारा आके इसमें स्टोर हो जाता है, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं इसको अंदर से खोल के दिखाऊंगा, ये आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड दिख रहे हैं, इसी के अंदर पूरा भरा रहता है। इसी के अंदर जैसे आपने सुना होगा कि एसिडिटी होती है, तो वो इसी के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर ही HCl जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बनता है। तो जब ज़्यादा बन जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, तो HCl भी इसी के अंदर बनेगा। दूसरे एंजाइम जैसे पेप्सिन होता है, जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो भी इसी के अंदर बनता है। तो मतलब ये हुआ कि इंसान ने दारू पी, वो आके कहाँ इकट्ठी हो गई, जैसे मान लो 2 गिलास ड्रिंक किया लिया या ज़्यादा लिया, वो आके इसमें इकट्ठी हुई सबसे पहले स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर। अब होता क्या है, जैसे ये स्टमक एक साइड में जुड़ा हुआ है इसी ईसोफेगस से, पाइप से, यहाँ दिख रहा है ना, इस जगह पर आके जुड़ा रहता है, इस जगह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो जो है अब आगे जाएगी दारू, क्योंकि ये भरी हुई है पूरी। अब इसमें से धीरे धीरे हम जो भी खाते हैं वो ये पहले इकट्ठा अपने पास रखता है, फिर धीरे धीरे छोटी आंत में भेजता है। ये स्टमक के आगे हमारी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या करेगा, उस दारू को इस वाले पॉइंट से, ड्यूडेनम बोलते हैं, यहाँ आके जुड़ा रहता है। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये ड्यूडेनम है, ये इसमें आके यहाँ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने अंदर से इसके अंदर भेजेगा उसको, यानी ड्यूडेनम, ये छोटी आंत है, यहाँ से छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो गया छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत, फिर अभी जैसे ये बड़ी आंत है, इसको हटा दूंगा, जैसे अंदर का दिखेगा, ये छोटी आंत जैसे अंदर ये घूमती हुई, ये बड़ी बहुत लंबी होती है, इसमें दारू अंदर चलती जाएगी। अच्छा, ये आपको दूसरा दिख रहा है, पेनक्रियाज बोलते हैं इसको, सुना है, जैसे इंसुलिन बनता है, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये अलग ऑर्गन है। अभी हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की। तो दारू गई छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है, ये छोटी आंत में घूमते हुए पूरी ये बड़ी आंत से जुड़ी रहती है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने इसको छोटी आंतों को हटा दिया है, तो ये आपको फिर यहाँ नीचे बड़ी आंत दिखना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये बड़ी आंत का ही पार्ट है, स्टार्टिंग का सीकम बोलते हैं। तो यानी ये इलियम है, यानी छोटी आंत, यानी आप देखेंगे ये वाली छोटी आंत का ये वाला छोटा सा टुकड़ा बचा, ये वाला यहाँ से, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये आप इसमें जुड़ जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन बोलते हैं। यहाँ से छोटी आंत आके यहाँ खत्म हो गई, ये छोटी आंत का छोटा सा टुकड़ा बचा है, इसी का इसमें दिखा दिया है। अब वो दारू यानी घूमती हुई इसमें पूरी छोटी आंत से पहुँचेगी बड़ी आंत में इधर। अब बड़ी आंत से क्या होगा, फिर वो ऊपर जाती है, यानी जैसे, अच्छा इसके नीचे आपको ये अपेंडिक्स भी दिख रही है, बड़ी आंत के नीचे अपेंडिक्स, ये दिख रहा है, अपेंडिक्स की नस सुना होगा आप लोगों ने, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो ये बड़ी आंत में
आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेगी, ऊपर चढ़ेगी, इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। ये मेरे हाथ में दूसरा जो पार्ट लगा हुआ है बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये असेंडिंग कोलन, फिर वो घूमते हुए ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन और लास्ट में रेक्टम तक जुड़ा रहता है। अब हम बात कर रहे थे दारू की यानी शराब की, कि भाई शराब कैसे आएगी। तो जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें से छोटी आंत में आई। अब छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है कि वो दारू एब्जॉर्ब होती है, यानी एक्चुअली होता क्या है कि इनके अंदर, दोनों आंतों के अंदर खून की नसें आती हैं, यानी खून की नस जैसे आपको दिखेंगी, ये दिख रही है ऐसे ब्लू कलर की और रेड कलर की, तो ये खून आया, मतलब ब्लड आ गया इनके आंतों के अंदर। अब आंत क्या करती हैं कि जो दारू इसके अंदर भरी हुई थी उसको खून के अंदर भेज देंगे, यानी आंत में से निकाल के उसने ये दारू को किस में ट्रांसफर कर दिया, खून के अंदर, यानी नसों के अंदर, ब्लड वेसल्स जो होती हैं। अब होता क्या है कि सारी जो ब्लड वेसल यानी जो सारी खून की नस होती हैं, बड़ी आंत छोटी आंत की मिलके एक बड़ी वेन यानी एक बड़ी खून की नस बन जाती है, उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपको, यानी अभी स्टेप बाय स्टेप समझो कि बड़ी आंत तो छोटी आंत में खून में आ गई है दारू। अब खून की जो नस है ना सारी मिलके छोटी छोटी वेन होती हैं, एक बड़ी वेन बन जाएगी, इसको हम पोर्टल वेन बोलते हैं। ये आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये पोर्टल वेन में आ गया। अब सारी जगह से मिलके क्या हुआ, हर जगह से वो दारू निकली आंतों में से, पोर्टल वेन के अंदर आ गया सब जगह। एक पोर्टल वेन बड़ी वेन होती है और यहाँ पर रखा रहता है हमारा लिवर, ऐसे करके, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पोर्टल वेन जो मैं बात कर रहा था, जो पूरी सारी छोटी आंत बड़ी आंत में से दारू को लेके आ रही है, ये वाली जो आपको दिखेगी ब्लू कलर की, ये वाली, ये होती है लिवर के नीचे ऐसे करके पोर्टल वेन। ये कंटिन्यू आ रही है, इधर से ही नीचे निकल के आती है, ठीक है। अब वो दारू क्या आया, खून के अंदर, लिवर के अंदर पहुंच गया, यानी आंत में से निकल के पोर्टल वेन के अंदर आया, जिसका नाम बड़ी खून की नस थी, वो खून की बड़ी नस आ गई लिवर के अंदर। अब वो दारू पहुंच गई खून के साथ में मिक्स होकर लिवर के अंदर। तो दोस्तों जब कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है तो वो लिवर में इफेक्ट करेगी, यानी कि जैसे ये लिवर के अंदर आ गई। अब बेचारे लिवर को सारा झेलना पड़ेगा, यानी जो भी खाता पीता है इंसान, चाहे वो दारू हो, चाहे दवाइयाँ हो, या कोई भी हार्मफुल चीज़ होती है, वो सारी लिवर के अंदर आ जाती है इस तरीके से। अब मान लो कोई बंदा ज़्यादा पीता है, ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो होगा क्या कि लिवर में दिक्कत आने लगेगी भाई, है ना। लिवर जैसे एल्कोहलिक लिवर डिसीज हो जाता है ना, फैटी लिवर हो जाता है, क्योंकि दारू फैट में कन्वर्ट होकर जमा हो जाती है। या दूसरी प्रॉब्लम लिवर सिरोसिस, अगर ज़्यादा दिन खराब हो गया लिवर, तो ये मतलब लिवर को प्रॉब्लम करती हैं ज़्यादा दारू पीने के लिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कि मैं नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा पिएं। तो देखो इसमें जो है इस तरीके से लिवर से लिंक होता है। अच्छा, कभी कभी सुना होगा आपने किडनी में भी पहुँचता है ये वाला ब्लड। किडनी में कैसे पहुँचता है कि यही वाला जो खून है ना, लिवर में आया, लिवर से निकल के फिर पूरी बॉडी में पहुँच जाता है ब्लड, है ना। अब उसी ब्लड के अंदर सारी चीज़ होती है, दवाई दारू जो भी होगा, फिर वो जाके किडनी के अंदर भी। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई जो भी खा पी रहे हैं वो किडनी में कैसे आ रहा है ना। उसको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे एक वीडियो मैंने बना रखी है कि पानी से यूरिन कैसे बनता है, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से खाने का और पीने का लिंक रहता है लिवर से। अब जरूरी नहीं है दारू जो भी खाएगा पीगा इंसान, न्यूट्रिशन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी लेता है, दवाई वगैरह सारी लिवर के अंदर आती है, उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और लास्ट में वही बोलूँगा भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके इसके पैसे तो लगने नहीं है। इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा ऐसी हेल्पफुल, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।